नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से जो है गूगल अकाउंट की जो बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल आईडी होती है उसको किस तरीके से चेंज करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 4-5 तरह की जीमेल आईडी है, ठीक है, तो उसमें से एक आईडी ऐसी होती है जो डिफ़ॉल्ट पे सेट होती है, जैसा आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है ना। मेरी आईडी है, तो इसमें से एक ऐसी आईडी आपको दिख रही होगी जो डिफ़ॉल्ट पे सेट है। अब इसको किस तरीके से चेंज किया जाए, इसकी सेटिंग डायरेक्ट आपको गूगल अकाउंट में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब किस तरीके से चेंज किया जाए, ठीक है, तो इसका तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि आप एक बात जान लो, अगर आपके पास 5 या 6 तरह की या फिर 3-4 एक से ज़्यादा कोई ईमेल आईडी है, ठीक है, अब उसमें से एक आईडी डिफ़ॉल्ट पे सेट रहेगी ही रहेगी, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो डायरेक्ट गूगल अकाउंट की सेटिंग में जाके, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई सेटिंग ऐसी नहीं दे रखी है जिससे इसको चेंज किया जा सके। लेकिन इसको कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर आपको ज़्यादा तरीके आपको ऐसा गूगल पे देखने को नहीं मिलेंगे कि इसको किस तरीके से जो है डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। लेकिन मैंने इसका एक तरीका खोज निकाला है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको ये एक चीज़ आपको जाननी है कि जो भी जीमेल आईडी अगर आपके पास एक से ज़्यादा है, उनमें से अगर आप जिस आईडी से पहले एंटर करते हो साइन इन करके वो अपने गूगल अकाउंट में, वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, अगर एक से ज़्यादा आपके पास कोई भी ईमेल आईडी है, ठीक है ना, अगर उसमें आप जिस आईडी से पहले एंटर करोगे साइन इन करके, ठीक है ना, गूगल अकाउंट में, वही आपकी डिफ़ॉल्ट आईडी सेट हो जाएगी, और जो दूसरी है वो सेकेंडरी जो आपको वहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है ना। अब सवाल आता है, अब डिफ़ॉल्ट सेट हो गई, यानी कि अगर आपको अपनी कोई दूसरी ईमेल आईडी को डिफ़ॉल्ट पे सेट करना है जो कि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, उसको हटा के कोई दूसरी जो है अपना जो भी आपका ईमेल का खाता है, ठीक है ना, जीमेल का, उसको लगाना है, डिफ़ॉल्ट पे सेट करना है, तो आपको उससे पहले एंटर करना होगा, उससे पहले साइन इन करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो डिफ़ॉल्ट पे सेट होगी। अब लेकिन सवाल ये आता है कि एक और समस्या यहाँ पे आती है कि जीमेल अकाउंट में, कि वहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन ही हट गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको साइन आउट का जो है ऑप्शन देखने को ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। साइन आउट का ऑप्शन हटा चुके हैं, या फिर जो साइन आउट आपको सबसे पहले तो ऑल करना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन आउट ऑल कर दोगे तभी तो आप दूसरी नई आईडी से जो है साइन इन कर पाओगे, तभी जाके वो डिफ़ॉल्ट सेट होगी। लेकिन यहाँ पे साइन आउट का जो है ऑल साइन आउट का ऑप्शन ही नहीं, साइन आउट ऑल का, या फिर एक सिंगल आईडी को भी साइन आउट करते हैं, वैसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करें, तो इसका एक तरीका ये है, सबसे पहले तो या तो आप एक एक करके हटा सकते हो। आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद अपने फ़ोन की सेटिंग में वहाँ अकाउंट में जाना, वहाँ पे आपको जितनी ईमेल आईडी वहाँ पे दिख जाएगी, वहाँ से आपको रिमूव कर देना। और ये रिमूव देख के आपको ये नहीं सोचना कि आपका पूरा अकाउंट डिलीट कर देगा गूगल, नहीं। रिमूव से मतलब है कि ये आपकी लॉग आउट हो जाएगी आपके फ़ोन से, आपके जीमेल अकाउंट के ऐप से भी, ठीक है ना। अब बात रहती है क्रोम की। अब अगर जैसे क्रोम की बात करूँ मैं, जो डिफ़ॉल्ट पे सेट रहता है, तो क्रोम पे आप डायरेक्ट जाके, जैसे मैंने बताया, जीमेल अकाउंट पे साइन आउट का ऑप्शन आता ही नहीं है, ठीक है ना। अब वहाँ पे आपको एक तरीका ये करना है, आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है, वहाँ 3 डॉट पे जाके जो है नीचे आपको हिस्ट्री दिखेगी, ठीक है ना, हिस्ट्री पे आपको जाना है, ठीक है, ये तरीका है जहाँ से आप साइन आउट कर सकते हो ऑल। आपको उस हिस्ट्री पे जाना है, वहाँ पे क्लियर ब्राउज हिस्ट्री, ठीक है ना, सारी हटा देंगे आपको। वहाँ पे जाकर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, बेसिक में, ना कि एडवांस में। एडवांस में फिर पासवर्ड भी आ जाता है, बेसिक में, ठीक है ना, आपको 3 ऑप्शन दिख रहेंगे, जिसमें पहली तो हिस्ट्री है जो आपको हटानी है, ठीक है। दूसरी आपको अगर हिस्ट्री हटाना चाहो तो, बाकी दूसरी आपको नीचे दिख रहा होगा कुकीज़, ठीक है ना, जहाँ से आप इसको हटा सकते हो, जहाँ पे जितने भी अकाउंट में साइन इन होंगे उसमें सब में से आप साइन आउट हो जाएगा। और तीसरा ये कि जो एक्स्ट्रा कुकी और ये सब जो रहता है ना, जमा हो जाता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में, जिससे कि अगली वेबसाइट और ये सारी चीज़ें खुलने में स्लो हो जाती है, वो नहीं खुल पाती है। तो यहाँ से आपको तीनों पे क्लिक करना है और एक बार में जो है कर देना है इसको डिलीट, ठीक है ना, मतलब क्लियर कर देना। और जैसे आप इसको क्लियर कर दोगे तो आप देखोगे कि दोबारा से आपका क्रोम नए तरीके से चालू होगा, यानी कि सब कुछ साइन आउट हो चुका होगा। जिस वेबसाइट पे आप गए थे वो सब हट जाएगा, ठीक है। कुछ सर्च टर्म भी रहते हैं, ठीक है ना, जो सर्च करते हैं वो सब हट जाएगा, मतलब एक तरीके से नए तरीके से क्रोम ब्राउजर हो जाएगा, जैसे आपने अभी ही चलाओ। फिर आप दोबारा से उसको साइन इन करो, जिस अकाउंट को आप डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हो उससे पहले एंटर करो, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट हो जाएगी, बस। अब यही है, इस तरीके से एक छोटा सा तरीका है जो कि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी, डिफ़ॉल्ट इसका सेट ही नहीं हो रहा था। तब मुझे बाद में पता लगा कि हाँ, जिससे हम पहले एंटर करते हैं वही होता है। फिर साइन आउट की दिक्कत हुई, पूरा क्लियर एक बार में कर दिया, ठीक है ना, दोबारा से साइन इन करके वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट हो जाती है, जो कि एक छोटा सा तरीका और बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से किसी भी जीमेल अकाउंट को जो है, जीमेल आईडी को जो है आप आराम से जो है डिफ़ॉल्ट पे किसी भी आईडी को सेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर काम की लगी होगी, कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। और बाकी जो है घर पे ही रहना अभी ज़्यादा सुरक्षित है, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से अब दोबारा से फंगस भी आने लग गए, ठीक है ना। ब्लैक फंगस आया, फिर वाइट फंगस आया, अब शायद येलो फंगस भी आ रहा है, ठीक है ना। फंगस नहीं होकर इंद्रधनुष हो गया, सही है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना था, बाकी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।